आरटीआई में फर्स्ट अपील यानी प्रथम अपील कैसे लगाएं। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आरटीआई में प्रथम अपील कब लगाई जाती है, किस को लगाई जाएगी और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आप घर बैठे ही बिना पैसे खर्च किए ही फर्स्ट अपील प्रथम अपील लगा सकते हैं। तो यदि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, यानी आरटीआई आपने कहीं किसी सरकारी कार्यालय से मांगी है। तो आरटीआई में मैं आपको बताता हूँ किसी भी सरकारी कार्यालय से मांगी जा सकती है, बशर्ते वहाँ पर उस ऑफिस में जिस कार्यालय से आप मांग रहे हो उस कार्यालय में एसपीआई होना चाहिए। यानी एसपीआई होता है सोशल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, ये ब्लॉक लेवल से ऊपर के जो हमारे ऑफिस होते हैं उनमें हमें ये सुविधा मिलती है, वहाँ से हम ये सूचना मांग सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हमें सूचना का अधिकार है। सरकारी कार्यालयों से हम किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। अब सूचना में क्या क्या मांगते हैं वो अलग एक टॉपिक होता है कि हम क्या मांग सकते हैं क्या नहीं मांग सकते हैं। तो यहाँ तो केवल मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा कि आरटीआई में फर्स्ट अपील यानी प्रथम अपील कैसे लगाई जाती है। आरटीआई कैसे लगाई जाती है उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आरटीआई में जब आपने फर्स्ट अपील करनी है तो किस अधिकारी को करोगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप आरटीआई मांगते हो तो उसमें भी ये हम पॉइंट लिख सकते हैं कि आपका फर्स्ट अपील अथॉरिटी क्या है, यानी फर्स्ट अपील अधिकारी कौन है, तो उसको भी लिखा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस विभाग का कौन सा अधिकारी फर्स्ट अपील अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी होता है। तो देखिए गाइस, मैं फर्स्ट अपील लगा रहा हूँ डीसी को ही, यानी कि उपायुक्त महोदय को। यदि कोई आप उपायुक्त महोदय को ही आरटीआई लगा रहे हो तो उसका जो फर्स्ट अपील अधिकारी होता है वो भी उपायुक्त ही होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लगा रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका प्रथम अधिकारी भी वही अधिकारी होता है। जैसे मैंने कोई सूचना मांगी थी, आरटीआई मांगी थी उपायुक्त महोदय से, तो मुझे सूचना नहीं मिली। अब सूचना नहीं मिलने पर अब आप क्या करोगे, मुझे भी सूचना नहीं मिली है। तो जब आपको सूचना ना मिले, ये सूचना कब तक प्राप्त हो जानी चाहिए, ये सूचना आरटीआई के लगाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए। यदि आपको 30 दिन के अंदर अंदर यह सूचना नहीं मिल रही है जिसको आपने ये क्या है आरटीआई लगाई थी, वहाँ से आपको कोई सूचना 30 दिन के या 35 दिन लगा सकते हो आप, क्योंकि 1-2 दिन रजिस्टर्ड में जाने में पहुँचने में लग जाते हैं। तो वैसे समय काउंट होता है 30 दिन का, तो आप 35 दिन लास्ट में मान सकते हैं। तो यदि आपको उसकी एवज में कोई भी सूचना नहीं मिली तो अब आप क्या करोगे, तो उसकी एवज में आपको फर्स्ट अपील लगानी है। फर्स्ट अपील यानी प्रथम अपील लगानी है। अब फर्स्ट अपील तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मैं उपायुक्त महोदय से मांग रहा तो उसका फर्स्ट अपील अथॉरिटी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से मांगा था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वही अधिकारी ही फर्स्ट अपील अधिकारी होता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से मांग रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से मांग रहे हो ना, तो आपका वही होगा। यदि कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके रीजन यानी सेंटर बनाए गए हैं, रीजनेबल सेंटर बनाए गए हैं, भाई ये इस ग्रुप का यहाँ तक रहेगा। जैसे हम परिसीमन करते हैं घेर, जैसे कोई भी हम थाने की जैसी सीमा होती है, इसी प्रकार उनके भी सेंटर होते हैं। भाई इसका फर्स्ट अपील अथॉरिटी यहाँ लगेगी, सेकंड अपील अलग लगती है, वो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो वो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो कुछ कार्यालय ऐसे हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट अपील नहीं लगती है। तो कुछ ऐसे भी हैं कार्यालय जिनका रीजनेबल सेंटर पर ही जाकर फर्स्ट अपील लगती है। बट कुछ ऑफिस ऐसे कार्यालय ऐसे हैं जिनको फर्स्ट अपील है वो फर्स्ट अपील भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही लगती है। तो उपायुक्त तो सारे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, तो फर्स्ट अपील भी उसके वहीं पर लगती है, उसके कार्यालय में ही लगती है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट अपील लग रहा हूँ। और यदि आप किसी की आरटीआई लगाई थी और आपको आरटीआई मिल भी गई और आप जो सूचना मांग रहे थे वो नहीं मिली, यानी उस सूचना से आप संतुष्ट नहीं हो, तो भी आप फर्स्ट अपील ही लगाओगे। तो फर्स्ट अपील कैसे लिखते हैं, तो आप घर बैठे बिना पैसे खर्च किए ही फर्स्ट अपील में फिर सूचना मांग सकते हैं। उसके लिए गाइस आपको एक A4 कागज लेना, प्लेन कागज भी लेना है, जिस पर हम कोई टाइपिंग वगैरह या फोटोस्टेट वगैरह करते हैं इसे, या आप जैसे कोई कॉपी या दस्ता का पेज होता है उस पर भी लिख सकते हैं। आरटीआई में कोई ऐसा प्रोविजनल नहीं है कि आपको इसी कागज़ पर लिखना है या इस पर ही लिखना है। टाइप भी करवा सकते हो, आप पेन से भी लिख सकते हो, ब्लू ब्लैक पेन से कैसे भी लिख सकते हैं। और उसके लिए आप ऑनलाइन से भी फार्म निकालोगे तो आपको भी फर्स्ट अपील का वही फॉर्म मिलेगा, उसमें भी वही लैंग्वेज होती है, थोड़ी बहुत शब्दों का ये फिर होता है,
बट आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा शब्द नहीं लिखने, घुमा फिरा कर नहीं लिखनी, केवल अपनी बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में, इसको सीमित शब्दों में ही लिख देना, वो ही फर्स्ट अपील हो जाती है। उससे भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, बस ये है। तो उसके लिए तो एक तो फर्स्ट अपील लगाने से पहले आपके पास होना चाहिए जो आपने आरटीआई लगाई थी उसकी कॉपी होनी चाहिए, आपने जो पोस्टल आर्डर लगाया था उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, और उसका एक तरफ का जो साइड का हम फाड़ लेते हैं जिस पर नंबर वगैरह होता है वो भी होना चाहिए। किस डेट को लगाई थी, जो आप इंडियन पोस्ट से आपने रजिस्टर्ड की थी, स्पीड पोस्ट की थी या दस्ती तौर से उस कार्यालय में जमा की थी, उन सब का विवरण यानी उसका डायरी नंबर, यदि दस्ती तौर से जमा किए तो डायरी नंबर होना चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि आरटीआई में फर्स्ट अपील किस प्रकार लिखेंगे। तो लिखने का तरीका भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर हेडर लिखा जाता है आरटीआई फर्स्ट अपील, इसी से वो पढ़ेगा, जैसे ही कोई कार्यालय में इसको रिसीव करेगा ना वो समझ जाएगा कि आरटीआई में क्या लगाइए, फर्स्ट अपील, प्रथम अपील, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो आप आरटीआई फर्स्ट अपील। तो वो उसी क्लर्क को इसको ट्रांसफ़र करेगा जहाँ पर वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आरटीआई प्रथम अपील, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना सेवा में, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है जन सूचना। ये जन सूचना जरूर लिखना है क्योंकि जो हमें सूचना देता है ना वो जन सूचना अधिकारी पहले होता है, उसके बाद उसका पद लिखा जाता है। जन सूचना व उपायुक्त महोदय में, जैसे मान लीजिए उपायुक्त महोदय, मैं डीसी यानी उपायुक्त से सूचना मांग रहा हूँ, तो जन सूचना तो आपको लिखना ही, उसके बाद उस अधिकारी का पद लिखा जाता है, कौन से पद से आप मांग रहे हो। तो ये ब्लॉक लेवल से ऊपर ऊपर के होते हैं, यानी सेकंड क्लास अधिकारी होते हैं, उनके पास ये एसपीआईओ का कार्यभार होता है। तो ये ब्लॉक लेवल से ऊपर ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल वो तो सब कुछ है ही, तो वहाँ पर होता है। तो मैं डीसी से मांग रहा हूँ। तो उसके बाद आप किस स्थान के उपायुक्त से मांग रहे हो, कि किस जिले के उपायुक्त से मांग रहे हो, या जिस भी जिले में आप रहते हो, या फर्स्ट अपील, या अगर स्टेट लेवल पर मांग रहे हो तो फर्स्ट अपील कहाँ लगेगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ का वो एड्रेस लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रहवाड़ी ज़िले से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं जिला रहवाड़ी। मैंने जो आरटीआई मांगी थी पहले रहवाड़ी ज़िले से मांगी थी, वो सूचना नहीं मिली है मुझे, तो उसकी एवज में अब मैं यहाँ पर फर्स्ट अपील लिख रहा हूँ, तो जिला रहवाड़ी। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना विषय। विषय में देखिए आप क्या लिखना है कि आरटीआई एक्ट, ये एक्ट था 2005 में बना था, तो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त न होने पर, क्योंकि मुझे सूचना नहीं मिली है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सूचना प्राप्त नहीं होने पर, सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील बारे, प्रथम अपील बारे, यानी विषय से ही पता चल जाता है। सबसे पहले तो उसे देखते ही पता चल जाएगा फर्स्ट अपील है, उसके बाद उसे पढ़ेगा भाई क्या है, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वो यहाँ से पता चल जाएगा उसको कि इसको तो सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ये फर्स्ट अपील लगाई गई है। तो आपको इस तरह से लिखना है। यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हो, आपको सूचना तो मिली है बट उससे संतुष्ट नहीं है, यानी जो पॉइंट आपने मांगे तो वो क्लैरिफाई नहीं किए गए, गलत सूचना दी है या घुमा फिरा कर दी गई है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील बार है। तो वो उससे पता चल जाएगा उसको कि भाई ये संतुष्ट नहीं हुआ, इसने फर्स्ट अपील लगाई है। उसके बाद यहाँ पर लिखना आपको महोदय, तो आपको महोदय। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना है, उसका विवरण लिखना है, आपको क्या परेशानी है, यानी क्या कब किया था आपने, रजिस्टर्ड कब की थी, वो सब कुछ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है उपरोक्त विषय अनुसार, यानी ऊपर जो हमने विषय लिखा है ना, ये जो विषय लिखा है इस उपरोक्त विषय अनुसार मैंने, अब यहाँ पर मैंने में आपको ब्रैकेट में आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ने। अब यहाँ पर वो लिखना है दिनांक, किस दिनांक में आपने आरटीआई मांगी थी, वो दिनांक यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो दिनांक, इतने इस दिनांक को। अब यहाँ पर लिखना है आपको पोस्टल ऑर्डर नंबर, यानी पोस्टल ऑर्डर नंबर होता है,
कौन सा पोस्टल ऑर्डर नंबर होता है, आप जब डाक खाने से पोस्टल ऑर्डर लाए होंगे तो उसके नीचे लिखा होता है वो पोस्टल ऑर्डर लिखना, नंबर लिखना कि उसके तहत, क्योंकि वो पोस्टल ऑर्डर आपने संलग्न किया होगा ना, तो वहाँ पर फीस जमा होती है उसकी, तो वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको यदि इंडियन पोस्ट का जो आपका सीरियल नंबर है वो है तो आपको लिख देना है, को लिखना है कि दिनांक इतने को पोस्टल नंबर द्वारा इंडियन पोस्ट के रजिस्टर्ड से किया तो रजिस्टर्ड डाक लिखना है, स्पीड पोस्ट किया है तो स्पीड पोस्ट लिखना है कि यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक नंबर। अब वो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर लिख देना है, किस रजिस्टर्ड डाक से सीरियल नंबर से आपने इसको भेजा था। तो RH, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि आपके पास ये स्लिप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते हैं इसका नंबर तो नहीं लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको यहाँ तक तो ये लिखना होगा ही, क्योंकि ये वहाँ पर रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर इस रजिस्टर्ड डाक द्वारा तो ये लिखना, आपको सूचना मांगी थी परंतु इस दिनांक तक भी मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। यदि आपको सूचना मिल गई है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कुछ बिंदुओं के एवज में RTI में सूचना मांगी थी, जो सूचना आपके द्वारा मुझे भेजी गई है या प्रदान कराई गई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब कौन कौन से बिंदुओं से आप संतुष्ट नहीं हो उन बिंदुओं का हवाला भी यहाँ पर देना है कि मैंने अपनी सूचना में इस बिंदु पर ये सूचना मांगी थी परंतु इसके एवज में ये जवाब नहीं मिला है, संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। तो इस तरह से तो वो आपको तो यहाँ पर बॉडी आपको इस लेटर की लिखनी पड़ेगी, किन किन बिंदुओं से संतुष्ट नहीं हो, क्यों नहीं हो, उसका कारण भी थोड़ा बहुत लिख देना है। तो मुझे सूचना नहीं मिली थी तो मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे यहाँ पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको लिखना आता है महोदय से निवेदन है कि सूचना प्रदान कराई जाए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी लिखना है, प्रार्थी कौन हो, प्रार्थना करने वाले कौन हो, उनके फर्स्ट अपील पर भी और RTI में भी आपके हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, डाक पता पूरा लिखना है, डाक पता भी पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपको RTI में कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी और आपको कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। आजकल ये प्रावधान भी चला हुआ, कोई सूचना नहीं भेजते हैं यदि आपका डाक पता पूरा नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है, किस दिनांक में आप इसको भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर संलग्न करना है, संलग्न में क्या करना है यानी इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट करना है। एक तो आपको करना है जो आपने RTI भेजी थी उस RTI की प्रति वो आपको यहाँ पर ज़रूर संलग्न करनी है, जिससे उनको पता चले कि इसने क्या विषय मांगा था, क्या RTI थी। तो ये ही केवल आपको इस समय तो RTI की प्रति संलग्न करना जब आप फर्स्ट अपील लगा रहे हैं। और इस प्रकार गाइस आप किसी भी कार्यालय, सरकारी कार्यालय से यानी उसके फर्स्ट अपील अधिकारी से आप फर्स्ट अपील RTI में फर्स्ट अपील लगा सकते हो और उसमें सूचना मांग सकते हैं। तो यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। यदि कोई इसमें कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसमें कोई सुधार करूँगा या उसमें मुझे पता होगा जो मेरे नॉलेज में होगा तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा।